जय हिंद कैडेट्स। आज हम करेंगे अपना टॉपिक जिसमें हम कैंप के रिगार्डिंग सारा डिस्कशन करेंगे। यानी कैंप, कौन कौन से कैंप होते हैं, कैसे कैंप लगते हैं और उनकी जो लोकेशन है, उनकी साइट की सिलेक्शन कैसे की जाती है, कैंप में हेल्थ और हाइजीन का ध्यान कैसे रखा जाता है, इसके साथ साथ कैंप का रूटीन, कैंप में होने वाली ट्रेनिंग और साथ में कैंप में होने वाली कैडेट की अपॉइंटमेंट, ये सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम एनसीसी कैंप। एनसीसी कैंप क्या होते हैं? एनसीसी कैंप होते हैं जिसमें एक बटालियन अपने सभी इंस्टीट्यूट को इकट्ठा करती है एक जगह, सभी कैडेट्स वहां कैंप लगाते हैं। ये एक बटालियन लेवल पर भी होता है, ग्रुप लेवल पर भी होता है और डायरेक्टरेट लेवल पर भी। लेकिन आपका जो मेन कैंप है सीएटीसी, वो आपका बटालियन लेवल पर होता है और इस कैंप में गर्ल्स बॉयज या फिर गर्ल्स बटालियन है तो सिर्फ गर्ल्स होती हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैंप पे जाके आप करते क्या हैं? आपकी वीकली ट्रेनिंग होती है, वीक में 2 डे स्कूल में आपके। लेकिन इसके अलावा भी आपकी वो ट्रेनिंग जो आप स्कूल में नहीं कर सकते, वो कैंप में जाकर होती है। जैसे हमारी वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग की क्लासेस, कंबाइंड ड्रिल और इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज और ये हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सभी कैंप में होती हैं। तो हमने इनका कैंप में जाकर हम ये सब चीजें सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले आता है कैंप कितने प्रकार के हैं। कैंप हमने लास्ट टॉपिक किया था, हमने एनसीसी ट्रेनिंग इन एनसीसी, उसमें आपके सभी कैंप के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप उस लिंक में जाकर अपने कैंप के बारे में दोबारा देख सकते हैं। फिर भी आप देखिए हमारे सीएटीसी, आरडीसी, टीएससी और इसके अलावा पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, माउंट ट्रेनिंग, रोप क्लाइंबिंग और एडवेंचर कैंप हमारे बहुत सारे, एयर विंग के हमारे कैंप लगते हैं अलग से, नौ सैनिक कैंप अलग लगते हैं हमारे। तो ये हमारे कैंप शेड्यूल चलता ही रहता है। तो अब आते कोई भी कैंप लगे, हर कैंप से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। खास तौर पे हम अपना आर्मी विंग का जो कैंप लगाएंगे, आप आर्मी विंग के कैडेट्स हैं तो आर्मी विंग के कैडेट्स को कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही कैंप की लोकेशन डिसाइड की जाती है। देखिए आता सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कैंप साइट। कैंप साइट कैसी होनी चाहिए? आसपास कोई ज्यादा बड़ा तालाब, नदी या नहर यानी कोई वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए। जहां हमारा कैंप लगना है वहां पर स्लोप ऐसे होना चाहिए कि थोड़ा ऊंचाई पे हो। यदि बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली पानी थोड़ा नीचे आ जाए, वहां खड़ा ना हो। जंगल के आसपास या जहां बहुत ज्यादा जानवर है वहां पर कैंप नहीं लगाते। इसके अलावा कैंप लोकेशन ऐसी जगह पर होती है जहां आसपास बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन हो, ताकि कैंप में आने वाले कैडेट्स के लिए इजी रहे कि वो आसानी से कैंप में आ सके। वहां पर मेडिकल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, साथ में पानी पीने की फैसिलिटी, यानी जो पीने का अच्छा पानी होता है, अच्छी क्वालिटी का पानी है, वो होना चाहिए। इसके अलावा जो हम सबसे पहले इन चीजों के लिए हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेते हैं। जहां हमने कैंप लगाना होता है वहां लाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए। कैंप भीड़ भाड़ से दूर होना चाहिए। यानी जैसे आप लोग यहाँ इधर सिटी के अंदर लगा लेते हैं, वहीं पर भीड़ है, आसपास मार्केट है, तो उस जगह पर कैंप ज्यादा अच्छा नहीं होता। कैंप हमेशा भीड़ भाड़ से दूर अलग जगह पर होना चाहिए ताकि वहां डिस्टरबेंस कम हो और ट्रेनिंग अच्छे से चले। साफ सफाई की अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए और फायरिंग रेंज, जहां कैंप होता है वहां पर फायरिंग रेंज की फैसिलिटी भी हो। चाहे जो कैंप लगाने वाले बटालियंस हैं वो कहीं भी अपने आसपास रेंज की फैसिलिटी रखें कि जहां पर आके कैडेट फायरिंग कर सकें। एरिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। यानी कोई ऐसी प्लेस ना हो जहां पर कोई प्रॉब्लम पहले हुई है और ताकि कैडेट्स को वहां डर लगे या कोई ऐसे वहां पर स्नेक वगैरह निकल के आते हैं तो वहां पर कैंप नहीं लगाना होता। टॉयलेट्स की फैसिलिटी अच्छे से हो, क्योंकि इतना बड़ा कैंप लगता है। हर कैंप की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 600 to 800 के आसपास हो जाती है। इतना मैक्सिमम हो जाता है कैडेट्स का स्ट्रेंथ। अब इतने कैडेट्स वहां पर टॉयलेट जाएंगे, बार बार भी जाना होता है,
तो वहां पर कितना स्मेल होगा, वहां कितनी परेशानी हो सकती है, इसलिए टॉयलेट का अरेंजमेंट भी अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि नेचुरल शेड होनी चाहिए। हमारी क्लासेस हैं, वो जो रूटीन में जो ट्रेनिंग टाइम में क्लासेस लगती हैं वो नेचुरल शेड के नीचे लगती हैं, मीन्स जैसे बड़े पेड़ हो, घने छायादार पेड़ होने चाहिए। और इसके साथ कोई भी ऐसी जमीन ना हो जहां पर फसल खड़ी हो, यानी हम अपना कैंप खड़ी फसल के अंदर नहीं लगाना चाहिए, या फिर यदि कैंप आसपास की जगह लगाया वहां पर तो उसके अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर किसानों की फसल खड़ी होती है और उसको भारी नुकसान हो सकता है। देखना है कि कहीं वहां उस लोकेशन में सांप बिच्छू का डर ना हो, जमीन समतल होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। यदि ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो हमारी ट्रेनिंग स्मूथ नहीं रहेगी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और कैडेट को चोट लग सकती है। पानी का जो ठहराव पहले ही बताया कि थोड़ा स्लोप पे होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए नेचुरल स्लोप, ताकि पानी इकट्ठा ना हो, ढलान होनी चाहिए और बारिश का पानी ऑटोमेटिकली नीचे चला जाना चाहिए। तो ये सब चीजें लोकेशन हमारी जो देखी जाती हैं, ये हमारे बटालियन से कमांडिंग ऑफिसर जो हमारी टीम होती है कैंप के लिए, वो इन चीजों को देखती हैं, चेक करते हैं। उसके बाद ही प्रॉपर प्लेस के ऊपर आपका कैंप लगाया जाता है। कैडेट्स के अंदर एक टेंशन होती है और उनके पेरेंट्स के अंदर भी कि हमारे बच्चे न जाने कैंप में कहाँ जाएंगे, कैसी लोकेशन रहेगी, वहां कोई फैसिलिटी होगी या नहीं होगी। लेकिन इन चीजों से आप ध्यान में रखिए कि कैंप आपका बिल्कुल सही लोकेशन के ऊपर लगता है और वहां पर सभी तरह की फैसिलिटी होती हैं, जो आपकी बेसिक नीड रहेंगी वो आपकी जरूर पूरी होंगी। वैसे आपका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक एक ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता रहता है, उसमें आपकी ट्रेनिंग चलती है। इसके अब ये तो हमारा हो गया सिलेक्शन। सबसे पहले हमने देखा कैंप कौन से हैं हमारे, कैंप क्यों लगते हैं और कैंप कौन कौन से टाइप के। कोई भी टाइप का कैंप है तो कैंप लगाने से पहले इसी तरह की तैयारी की जाती है। कैंप की साइट को चेक किया जाता है और वहां पर कैंप लगता है। अब कैंप की साइट तो डिसाइड हो गई, इसके बाद करना क्या है, मूव टू कैंप एरिया। उसके बाद कैंप एरिया के लिए मूव करते हैं। सबसे पहले कैंप लगने से 4 डेज पहले जो अपनी टीम होती है, जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो टीम वहां के लिए मूव करती है, ताकि वहां पर जनरल चीजें देखी जाएं कि वहां पर सब चीजें की सुविधा है और वहां की साफ सफाई का ध्यान रखना कि वहां साफ सफाई हो जाए, कोई ज्यादा चीज वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली न हो। वो टीम 4 दिन पहले जाके वहां पर ये सब काम करते हैं। कुक हाउस तैयार करते हैं। कुक हाउस में जहां आपका खाना बनता है वो उसकी जगह देखी जाती है और उसको बनाया जाता है उस एरिया को कि यहाँ पर खाना बनेगा और उसका अरेंजमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ कैंप में जो ऑफिस का काम होता है, जहां पर डॉक्यूमेंट्स का काम रहेगा, सर्टिफिकेट का काम होगा, अदर जो बिलिंग के काम चलते रहते हैं, वो एक एरिया ऑफिस एरिया भी सेट किया जाता है। क्वार्टर गार्ड सेट की जाती है, जहां पर वेपन रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं, वो एरिया उसका अरेंजमेंट किया जाता है। ये जो कैंप में जाने से 4 दिन पहले कैंप की टीम इन चीजों का अरेंजमेंट करती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जिस दिन से कैंप लगता है हम वहां जाते हैं कैंप पर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने ANO, GCI और इंस्ट्रक्टर के साथ हम कैंप पर पहुंचते हैं। यानी आप कैडेट्स कैंप में जाएंगे, कैंप लोकेशन पर अपने ANO, GCI या फिर अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। इसके बाद आता है हमारा प्रायोरिटी वर्क। सबसे पहले हमने वहां जाके देखना कैडेट्स ने कि हमारा सबसे पहले हमने काम क्या करना है। फर्स्ट डे जाकर हम अपने एरिया को सेट करते हैं। जो हमें रहने के लिए एरिया मिलता है कैंप में, हमने उसको सेट करना होता है। एक चीज आप थोड़ा इस चीज को आपने 2 तरीके से माइंड में रखना है। पहले कैंप जो लगते थे कुछ साल पहले, तब वो टेंट में कैंप लगते थे। टेंट आप समझते हैं, तंबू जो होते हैं, तंबू में कैंप लगते थे। तो तंबू में कैंप लगाने से पहले तो आप उसके आसपास खुदाई करनी, टेंट पिचिंग करना। टेंट पिचिंग मीन्स टेंट को गाड़ना, खड़ा करना, और उसके आसपास जो ट्रेंचेस होती हैं उनकी खुदाई करना। वो क्या होता है कि टेंट के आसपास
गड्ढे खोदे जाते थे चारों तरफ, ताकि कोई सांप उसके अंदर एंटर ना कर सके, कोई स्नेक वगैरह अंदर न जाए। लेकिन अब जो आपके कैंप हैं वो कैंप एक फिक्स एरिया पर लगते हैं और वो टेंट में नहीं लगते, तंबू में नहीं लगते। जूनियर्स के लिए तो अब ये एक्टिविटी नहीं रही तंबू गाड़ने वाली, लेकिन ये एक्टिविटी अभी भी थल सैनिक कैंप जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि एक TSC थल सैनिक कैंप होता है जिसमें कंपटीशन बेस पर हम आगे जाते हैं। तो उस कैंप में कैडेट्स के लिए, सीनियर कैडेट्स के लिए टेंट पिचिंग कंपटीशन होता है, जिसमें उनको टेंट को गाड़ना, खड़ा करना, उतारना, ड्रेन आपस में वहां आसपास खुदाई करना, ये सब वहां पर सिखाया जाता है। ये हो गए हमारे प्रायोरिटी वर्क हो गए हमारे। इसके बाद में ट्रेनिंग टीम एक होती है हमारी वहां पर ट्रेनिंग टीम। जैसे आप स्कूल में आते हैं, आपके पास टीचिंग स्टाफ होता है ना, कि आपका टीचिंग स्टाफ आपको कैसे कैसे टीच करेगा, कौन कौन सी फील्ड लेंगे, उसी तरीके से कैंप में ट्रेनिंग स्टाफ होता है। अब ट्रेनिंग स्टाफ में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर, एक होता है वहां पर ट्रेनिंग ऑफिसर, एक होता है NCC ऑफिसर एज असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए होते हैं। उसके बाद है सीनियर JCO, सीनियर JCO, और सीनियर JCO को असिस्ट करने के लिए होते हैं 1 JCO, एक JCO उनके लिए, और एक होता है NCC ऑफिसर प्लाटून के लिए। कौन सी प्लाटून के लिए? जो वेपन्स के वेपन कोर्स होता है, जो हथियारों की सिखलाई का कोर्स करवाते हैं, उसके लिए एक अलग से JCO होता है। तो ये है हमारे ट्रेनिंग का जो टीम है, हमारा स्टाफ है, वहां पर हमें कौन कौन ट्रेनिंग देते हैं। ये सब हमारे आर्मी से रिलेटेड स्टाफ होते हैं और जो हमें अच्छे से ट्रेन करते हैं। इसके बाद होता है ट्रेनिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग कैंप। ट्रेनिंग की कौन कौन सी एक्टिविटी होती है कैंप के टाइम में। अब आप लोग सोचते हैं, आपके अंदर एक चीज रहती है कि कैंप में जाएंगे तो वहां क्या होगा, और कैंप में जाने के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बैग को बड़े अच्छे से पैक करते हैं कि हम ये ड्रेस लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे। लेकिन कैंप में आपकी 2 ही चीज चलती हैं, आपकी NCC यूनिफॉर्म, सेकंड आपका ट्रैक सूट, लोअर टी-शर्ट या आपकी स्पोर्ट्स की ड्रेस, आपकी 2 ही चीज चलती है। अब देखिए आपका शेड्यूल क्या रहता है। आपने 2 पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं, ट्रेनिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग कैंप प्लस कैंप रूटीन। कैंप रूटीन, कैंप का क्या रूटीन है और ट्रेनिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में एक विसल बजती है। मॉर्निंग में एक टाइम फिक्स होता है, उसमें आपको विसल सुनाई देगी, इसका मतलब आपका उठने का टाइम हो गया है। उसके बाद होता है टाइम, आपको एक ट्रेनिंग का शेड्यूल मिल जाता है। हर कैंप में एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, इस टाइम पर आपका योगा होना है, इस टाइम पर आपकी मास पीटी होनी है, ये ड्रिल का टाइम है, क्लासेस का टाइम है, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, टी ब्रेक और आपका डिनर, आपकी इवनिंग ट्रेनिंग, वो सब उसमें मेंशन होती है। और उसके साथ, उस ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ आपके लेक्चर के नेम भी नोट किए होते हैं कि किस टाइम पर कौन सा लेक्चर लगेगा, और उस लेक्चर को आपके ANO लेंगे या कोई गेस्ट लेक्चर बाहर से आएंगे या फिर आपके PI स्टाफ लेंगे। तो आप देखिए, उसमें सबसे पहले विसल होगी, मॉर्निंग में आप लोगों ने उठ जाना है। फिर आपका टाइम शेड्यूल होता है फॉलोइंग का, आपने ग्राउंड पर इकट्ठे सभी इंस्टीट्यूट के कैडेट फॉलोइन होते हैं। फिर वहां से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो आपका PT टाइम होता है। PT टाइम में आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा क्लासेस होती हैं, आपकी ये सब चीजें लगभग 40 to 45 मिनट की चलती हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। ये कैंप में 2 तरह से सेटिंग होती है। कई बार मास पीटी के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, कई बार ड्रिल के बाद मिलता है, लेकिन मैक्सिमम मास पीटी के बाद मिलता है। मास पीटी के तुरंत बाद आप लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम होता है, और उसमें भी आप लोगों को ये नहीं है कि आपने 1 आवर्स लगाना है, पूरे लंबे टाइम तक बैठे, नहीं। आपने जो भी काम करना होता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना होता है और अपनी स्पीड के साथ करना होता है, और हर चीज का ध्यान रखना होता है। मास पीटी के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद प्रॉपर NCC यूनिफॉर्म, और NCC यूनिफॉर्म के साथ आप जाते हैं ग्राउंड में अपनी ड्रिल के लिए। आपकी होती है फिर वहां पर ड्रिल, परेड होती है।
कम से कम 2 घंटे आपकी ड्रिल का टाइम चलता है। ड्रिल के बाद आपका होता है टी ब्रेक। क्या होता है आपका? टी ब्रेक। टी ब्रेक में आपको कुछ भी प्रोवाइड किया जाएगा, हो सकता है लेमन वाटर हो, आपकी टी हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी आपको जो कैंप का एक मेन्यू बनाया गया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टी ब्रेक में मिलेगा। 15 मिनट के टी ब्रेक के बाद आपकी होती है फिर क्लासेस। फिर आपकी जो क्लासेस अब हम आपको ऑनलाइन करवा रहे हैं, यही क्लासेस आपकी वहां पर चलती हैं कैंप में। तो ये क्लासेस आपकी लगभग चलेंगी 2 से 3 घंटे चलेंगी और बीच में एक छोटा सा ब्रेक होगा, वाटर ब्रेक। उसके बाद होता है सभी क्लासेस के बाद लंच होगा। लंच के बाद आपको 1 घंटा मुश्किल से ब्रेक के लिए मिलेगा, 1-1.5 घंटा मिल सकता है। उसके बाद दोबारा फॉल इन होता है आपकी दूसरी क्लासेस के लिए। उसमें आपको मैप रीडिंग करवाई जाती है या कम्युनिकेशन की क्लास चलती है। 1 घंटे की क्लास चलने के बाद फिर आपको होता है गेम टाइम। फिर आपका 1 घंटे का कम से कम गेम टाइम चलता है और उस गेम टाइम के बाद आपकी रोल कॉल होती है। रोल कॉल फॉलोइंग मीन्स समझिए जैसे आपकी असेंबली होती है, लेकिन असेंबली में आप असेंबली करते हैं जाते हैं। रोल कॉल का मीन्स होता है आप लोगों को काउंट करना कि सभी इंस्टीट्यूट के कैडेट्स प्रॉपर यहाँ पर लाइनअप खड़े हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में अगले दिन का शेड्यूल उनको बताया जाता है। फॉलिंग के बाद फिर आपका होता है डिनर आपका बहुत जल्दी हो जाता है। 7 to 8 PM के बीच में आपका डिनर फिनिश हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास 1 घंटा होता है। 9 से हमारा 9 to 9:30 PM हमारा लाइट ऑफ का टाइम होता है, यानी जो भी कैंप में काम होंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होंगे। आपका लाइट ऑन करने का टाइम, लाइट ऑफ करने का टाइम भी फिक्स होता है। तो आपको समझ आया हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज कैसे रहेगी और हमारे कैंप का रूटीन क्या रहेगा। अब आते हैं अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज में हमारे सोशल वर्क होते हैं, रैली होती हैं, साथ में कोई हिस्टोरिकल प्लेस आसपास होता है तो हमें वहां पर विजिट करवाया जाता है। साथ में कल्चर प्रोग्राम की एक्टिविटीज रूटीन में रात को करवाई जाती हैं ताकि फाइनल डे आप कल्चर प्रोग्राम कर सकें, जहां पर आपको प्राइज भी मिलते हैं और अदर एक्टिविटीज के लिए भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। तो इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह ये सब अदर एक्टिविटीज के अंडर आते हैं। इसके बाद आता है कैंप एडमिनिस्ट्रेशन। कैंप एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपना चलता है, उनका बिलिंग का, मेडिकल कवर और साथ में परचेजिंग का काम, जो आपके लिए फूड बनता है, रेडी होता है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनका परचेजिंग का वो सब इसमें चलता रहता है। इसमें एनसीसी ऑफिसर भी होते हैं, पीआई स्टाफ, सिविलियन स्टाफ और कुछ कैडेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें वो सीनियर कैडेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद तक कैंप हाइजीन। कैंप में हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान कैसे रखें? देखिए, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और हमने कैंप में बीमार नहीं होना है। हम कैंप में ट्रेनिंग के लिए आए हैं और हमने सही सलामत वापस घर जाना है। तो कुछ चीजें हमें अपने आप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आता है कैंप कुक हाउस। कैंप में जो कुक हाउस है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर सफाई का ध्यान होना चाहिए, पूरी तरह साफ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियां हमेशा खाने से ही फैलती हैं। 90% जितनी भी बीमारियां होंगी खाने से होंगी। यदि हम गलत खाना खाएंगे, गंदा खाना खाएंगे तो हम जरूर बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए कुक हाउस का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। ये आपका वहां पर रूटीन में चेक भी किया जाता है। एक स्पेशल मेस में एक पीआई स्टाफ रखा जाता है, यानी वो जो स्टाफ मेंबर होता है वो कोई और एक्टिविटी नहीं करते, वो सिर्फ कैंप पे यही चीज देखते हैं कि कुक हाउस साफ सुथरा है या नहीं, वहां सफाई है या नहीं। वो इसी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं सभी को। फिर आता है इसमें कुक हाउस के साथ साथ हमने देखना वो देखते हैं खाने का। वो पीआई स्टाफ क्या करते हैं, स्टाफ मेंबर वो खाने की क्वालिटी चेक करते हैं कि खाना ठीक बना या नहीं बना। आपके खाने से पहले वो खाना स्टाफ मेंबर चेक करते हैं ताकि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का खाना आए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उस खाने में, वो खाना बासी ना हो, सड़ा हुआ ना हो, या सुबह का खाना दोपहर को तो नहीं दे दिया। ऐसा नहीं होता। कैंप में फ्रेश खाना बनता है
तीनों टाइम अच्छे से खाना मिलता है। अब आता है कैंप क्लीनिनेस। कैंप में जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास का एरिया होता है, उसकी सफाई की जिम्मेदारी हम कैडेट्स की होती है। आप कैडेट्स की रहेगी और आप लोगों ने अपने आसपास के एरिया की सफाई रखनी है। सफाई इसलिए रखनी है ताकि वहां पर कोई कीड़ा या कोई वहां पर कोई स्नेक या बिच्छू वहां पर आ ना जाए, तो इसलिए आपने अपने आसपास की सफाई रखनी है। फिर आता है पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। आपने अपनी पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है। देखो, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक शेड्यूल फिक्स होता है। हो सकता है आपको सुबह नहाने का टाइम ना मिले, लेकिन दोपहर में जरूर नहाएं। दोपहर को टाइम ना मिले, शाम को जरूर नहाएं। कोशिश करिए कि आप एक बार दिन में जरूर नहाएं। इसके साथ साथ आप साफ कपड़े पहने। कपड़ों में पसीने की स्मेल हो जाती है, जब स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ट्रेनिंग टाइम पर, तो स्मेल बहुत होती है और वो हमें रैशेज हो जाते हैं हमारे अंडर आर्म्स या कहीं भी। तो इसलिए हमें रूटीन में उनको पानी में से निकालना, कपड़ों को धोना, सुखाना और कपड़ों को साफ रखना। अपनी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ आता हमारा जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। ये हमारे जनरल एस्पेक्ट्स हैं। इसमें हमारे वही खाना, आपकी जो कैडेट्स हैं, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने में ड्यूटी लगती है इंस्टीट्यूट वाइज। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब आप खाना दे रहे हैं, बांट रहे हैं, आपका सिर कवर होना चाहिए और साथ में खाने को ढक के रखना चाहिए, कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए। एक आपने लिमिटेड उसमें को क्वांटिटी में देना होता है, क्योंकि ज्यादा देंगे तो शायद हो सकता है थ्रो कर दें। तो आप दोबारा भी दे सकते हैं किसी को खाने के लिए, लेकिन थोड़ा लिमिट में। ध्यान रखना बार बार आपने कि खाना अच्छे से कवर हो, आसपास कोई मक्खी मच्छर ना हो और ऐसी कोई चीज खाने में गिर ना जाए। अब आते हैं तो हमारे हो गए हाइजीन एंड सैनिटेशन। अब कैंप रूटीन हमारा हो गया, हम कैंप में सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। अब आते हैं कैडेट अपॉइंटमेंट। देखिए, आप यहाँ आते हैं, स्कूल में आपको स्टाफ मिलता है, लेकिन स्टाफ के साथ साथ हम क्लास में मॉनिटर भी बनाते हैं। आपके हाउस इंचार्ज, आपके हाउस कैप्टन बनते हैं, वाइस हाउस कैप्टन बनते हैं। वो आप कैप्टन, जो हाउस कैप्टन और वाइस हाउस कैप्टन जो होते हैं, ये कुछ मैसेज भी देते हैं अपने हाउस के जो स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरीके से कैंप में भी एक जो ट्रेनिंग स्टाफ के अलावा एक स्टाफ बनाया जाता है, मेंबर्स बनाए जाते हैं। कहाँ? कैडेट्स में से। वो सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट्स होती है मैक्सिमम सीनियर विंग से होती है, सीनियर डिवीजन से होती है। वो हमारे सीनियर कैडेट्स होते हैं। उनमें अपॉइंटमेंट किस किस की होती है? CSUO यानी कैंप सीनियर अंडर ऑफिसर। कैंप सीनियर अंडर ऑफिसर यानी कैंप के जो कैडेट्स हैं, जितने भी कैंप में इंस्टीट्यूट आते हैं, हर इंस्टीट्यूट का एक लीडर होता है। उन्हीं लीडर में से एक को हम सिलेक्ट करते हैं कैंप सीनियर अंडर ऑफिसर। वो कैंप सीनियर अंडर ऑफिसर क्या करते हैं? जो हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल होता है उसके बारे में सभी इंस्टीट्यूट के सीनियर्स को मैसेज करते हैं। वही उनको अवेयर करते हैं कि अब इस टाइम पर आपको यहाँ फॉल इन होना है और आज आपका शेड्यूल ये है। उसके बाद आता है JUO, सीनियर, जो हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर है, ये जूनियर अंडर ऑफिसर को कमांड करते हैं। यानी जो ऑफिस से मैसेज मिलेगा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज मिलेगा, वो जूनियर अंडर ऑफिसर को जाएगा। जूनियर अंडर ऑफिसर हमें मैसेज पास करेंगे। ये फिर हमारे इसमें कंपनी सार्जेंट मेजर, वो बाकी बना कुछ इसमें एक बनता है कंपनी सार्जेंट मेजर, एक होता है सीनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर, कंपनी सार्जेंट मेजर। एक कैडेट को बनाया जाता है CQMS, यानी ये होता हमारा ये CQMS क्लोथिंग क्वार्टर मास्टर, ये हमारा तो सॉरी कंपनी क्वार्टर मास्टर। CQMS बनाया जाता है कंपनी क्वार्टर मास्टर। उसके बाद होते हैं सार्जेंट, जो आप अपनी प्लाटून के, जो आप अपनी अपनी प्लाटून को कमांड करते हैं, उनके कमांडर होते हैं उसमें सार्जेंट। और उसके अलावा सार्जेंट के नीचे जो काम करने वाले होते हैं कारपोरल, और कारपोरल के नीचे लांस CPL कारपोरल। यानी ये सभी एक अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो सीक्वेंस में काम करती चली जाती हैं। और उसके बाद आते हैं आप कैडेट्स, और कैडेट्स तक फाइनल ऑर्डर पहुंचता है और सारी कैंप की एक्टिविटी टाइम पर रूटीन में चलती रहती है। तो आपके कैंप के बारे में डाउट क्लियर हुए? यानी कैंप की साइट,
बिल्कुल सही जगह पर देखी जाती है और तभी कैंप लगता है। कैंप में हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, साथ में आपका हाइजीन, सैनिटेशन, हेल्थ एंड हाइजीन और आपके जो कैंप का रूटीन है वो एकदम परफेक्ट होता है। सुबह से लेकर शाम तक आपके पास स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज होती हैं और काम होता है। तो अब आप कैंप के रिगार्डिंग, कैंप में क्या होता है, कैसे होता है, जो भी डाउट्स हैं उनको माइंड से निकाल दीजिए और इन फ्यूचर जब भी आपका कैंप लगता है उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जय हिंद।